बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद MCQs प्लांट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर। इस वीडियो में हम आपके 7 जून के पूरे महीने के 70 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। बोथ फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स की अलग से PDF फाइल है एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स की अलग से PDF फाइल है। दोनों PDF फाइल का एक ही पासवर्ड है जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल है। शंदूर पोलो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन, हम रिवीजन करेंगे, यानी कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि MCQs की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो हमारा फोकस होगा कि कम टाइम में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को शेयर किया जाए। फिर जब आप PDF फाइल्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें डिटेल्स अवेलेबल है, आप खुद जाके इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। सो शंदूर पोलो फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन, ये कहाँ पे मुनक़िद होता है? सो ऑप्शन सी गिलगित बल्तिस्तान। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक वहाँ पे ये जारी रहेगा। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ FATF, कौन है मौजूदा सदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन डी टी राजकुमार। को 1 जुलाई 2022 से वो FATF के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और वो 2 ईयर्स टर्म के लिए FATF के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। उन्होंने 1 जुलाई को अपना ओहदा संभाला है और वो 30 जून 2024 को इनका ये टर्म कंप्लीट होगा। विद द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, कौन है मौजूदा वज़ीर आज़म इसराइल की? सो ऑप्शन सी यार लेपिड ने भी 1 जुलाई 2022 को अपना ओहदा संभाला है। द FATF लास्ट प्लानरी सेशन अंडर मार्कस प्लेयर विल टेक प्लेस फ्रॉम, यानी कि अब तो FATF के प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो लास्ट प्लानरी सेशन था, यानी कि सालाना सेशन होता है इनका साल में 2-3 बार FATF का, जिसमें किसी कंट्री के ग्रे लिस्ट या वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के बारे में बातचीत होती है, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसमें बात होती है। सो मार्कस प्लेयर की मेज़बानी में कब FATF का लास्ट प्लानरी सेशन वो मुनक़िद हुआ? सो ऑप्शन सी 14 जून से लेकर 17 जून 2022 तक ये सेशन वो जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान को भी कंडीशनल ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन अब इनका विज़िट होगा जिसमें पाकिस्तान का आगे का जो फ्यूचर है वो तय होगा। ये FATF का जो प्लानरी सेशन था ये जर्मनी बर्लिन में मुनक़िद हुआ था। द फर्स्ट केस ऑफ कैट टू ह्यूमन कोविड ट्रांसफ़र वाज रिपोर्टेड इन विच कंट्री, यानी कि कैट से ह्यूमन को कोविड ट्रांसफ़र हुए। सो इस किस्म का पहला केस किस कंट्री में रिपोर्ट हुआ है? ऑप्शन ए थाईलैंड में। क्लाइमेट चेंज टू कॉज पाकिस्तान $1.5 बिलियन एनुअली एज पर UN रिपोर्ट। UN की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पे पाकिस्तान का सालाना कितना बिलियन डॉलर खर्चा आता है? सो ऑप्शन बी $26 बिलियन। The Balochistan Assembly has passed a ₹1 billion budget for the fiscal year 2022 to 2023। बलूचिस्तान असम्बली ने पास कराया, एक होता है प्रेजेंट करना, पास्ट यानी कि वो असम्बली से उसको अप्रूव कर दिया जाता है, यानी कि उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होती। सो ऑप्शन सी ₹598 बिलियन का उन्होंने बजट वो पास कराया है अपनी प्रोविंशियल असम्बली से, और इस बजट को प्रेजेंट किया था बलूचिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर सरदार अब्दुल रहमान खतरान ने। इन जून 2022 फीफा लेफ्ट सस्पेंशन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आफ्टर डेश मंथ, यानी कि 29 जून 2022 को फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो सस्पेंशन थी उसको ख़त्म कर दी, यानी कि पाकिस्तान जो बैन था फीफा में पार्टिसिपेट करने से वो ख़त्म कर दी है। कितने महीनों के बाद? सो ऑप्शन सी 15 मंथ्स के बाद फीफा ने 29 जून 2022 को उन्होंने डिसाइड किया। फिर 30 जून 2022 को उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कि हमने पाकिस्तान की सस्पेंशन लेफ़्ट कर दी है, और पाकिस्तान पे सस्पेंशन अप्रैल 2021 में लगाई गई थी ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। व्हेन फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैज़ बीन स्worn in as the Philippine president, कब फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फ़िलिपीन के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, यानी कि उन्होंने स्worn इन केस इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन भी 30 जून 2022 को वो फ़िलिपीन के सदर के तौर पे उन्होंने अपना हल्फ उठाया। मार्कोस जूनियर ये 17th वन प्रेसिडेंट हैं फ़िलिपींस के। व्हेन केतंजी ब्राउन स्worn in as first black woman on US सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, यानी कि कब केतंजी ब्राउन ने अपना हल्फ उठाया एज ए फर्स्ट ब्लैक वुमन ऑन US सुप्रीम कोर्ट। सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन डी 30 जून 2022 को उन्होंने हल्फ उठाया। उनको US जो सेनेट है उससे 7 अप्रैल 2022 को उनको कन्फर्म किया गया था। 30 जून 2022 को उन्होंने हल्फ उठाया एज ए जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट of the United States. When Gilgit-Baltistan government approved the budget for the fiscal year 2022 to 2023 with an outlay of ₹119.3 billion, कब गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड कराए? एक प्रेजेंट होता है, एक अप्रूव्ड, इसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होती। सो कब गिलगित बल्तिस्तान ने
₹119.3 बिलियन का बजट वो अपनी प्रोविंशियल असेंबली यानी कि अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको अप्रूव्ड कराया। सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 30 जून 2022 को उन्होंने इसको अप्रूव्ड करा। इसको प्रेजेंट किया था जावेद अली मनवा ने 27 जून 2022 को। The AJK Legislative Assembly approved ₹10 billion budget for the fiscal year 2022 to 2023। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने ₹10 बिलियन का बजट यानी कि कितनी रुपीस का बजट उन्होंने अप्रूव किया है फॉर द ईयर 2022 टू 2023। सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ₹163.7 बिलियन का बजट उन्होंने अप्रूव किया है और इसको प्रेजेंट किया यानी कि अप्रूवल के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल माजिद खान ने। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन कब इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक वो हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑप्शन डी 29 जून को एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक ऑब्जर्व किया जाता है। वेयर 51 माइग्रेंट्स फाउंड डेड इन ए ट्रक इन जून 2022 जून 2022 में किस जगह पर 51 मुहाजिरीन माइग्रेंट्स मुहाजिरीन को कहते हैं उनको मुर्दा पाया गया ट्रक में। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी टेक्सास में। ये वाक़या 27 जून 2022 को इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आउटस्कर्ट सैन एंटोनियो के आउटस्कर्ट में इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि 160 माइल्स है ऑन द US मैक्सिको बॉर्डर। वहाँ पे ये वाक़या पेश है यानी कि टेक्साको यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें 39 मैन एंड 12 वुमेन्स यानी कि उनकी मुर्दा बॉडीज़ को पाया गया है इनसाइड ए ट्रक। When फेडरल कैबिनेट अप्रूव द नेशनल हैज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 का फेडरल कैबिनेट ने नेशनल हैज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी यानी कि जो गंद से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको अप्रूव कराया है। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 28 जून 2022 को फेडरल कैबिनेट ने ये पॉलिसी अप्रूव कराई है। पाकिस्तान ऑन जून 27, 2022 साइंड ए $107 मिलियन डेब्ट रिलीफ एग्रीमेंट विद। पाकिस्तान ने 27 जून 2022 को किस मुल्क के साथ $107 मिलियन डेब्ट रिलीफ यानी कि उनको कर्ज़ों में उनकी कर्ज़ों की पेमेंट में रिलीफ दी गई है। सो ये एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ साइन किया है। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है फ्रांस के साथ पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें अब पाकिस्तान ने वैसे इसको पे करना था जुलाई और दिसंबर 2021 में, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं कर पाया, जो कि पाकिस्तान अब रीपेड करेगा इसको ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, जिसमें 1 साल जो है ना वो पाकिस्तान इसको इंस्टॉलमेंट में भी रीपे कर सकता है। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 टुक प्लेस ऑन 20 to 25 जून 2022 इन कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 जो कि 20 से 25 जून 2022 तक जारी रही। सो ये किस जगह में इसको मुनक़िद किया गया था। सो ऑप्शन डी किगाली रवांडा में। विच कंट्री अवॉर्डेड किंग अब्दुल अजीज़ मेडल टू द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इन जून 2022। किस मुल्क ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल के अवार्ड से जून 2022 में नवाजा। इनकी वन ऑप्शन में से ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया ने। विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम्ड जुलजहान। किस मुल्क ने जुलजहान नामी सॉलिड फ्यूल रॉकेट उसको लॉन्च किया है। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ईरान ने। विच कंट्री ब्लॉक्स पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान इन ब्रिक्स मीटिंग। किस मुल्क ने पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को ब्लॉक किया है। ब्रिक्स का जो समिट था 14 समिट 2022 में, उसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को ब्लॉक किया। सो ऑप्शन डी इंडिया ने। यानी कि ये पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस है उसकी यानी कि उन्होंने ये इशारा दिया है कि इंडिया ने पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को ब्लॉक किया है। इन जून 2022 पाकिस्तान गेट्स $2.3 बिलियन लोन फ्रॉम विच कंट्री। जून 2022 में पाकिस्तान ने $2.3 बिलियन लोन किस मुल्क से हासिल किए। इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी चाइना से। The federal government imposes a 10% super tax on 13 large industries to raise an additional ₹10 billion in revenue। ये बेसिकली IMF की डिमांड है। सो पाकिस्तान ने 10% सुपर टैक्स वो 13 लार्ज इंडस्ट्रीज़ पर उन्होंने इम्पोज किया है। सो इस टैक्स से कितनी एडिशनल रेवेन्यू वो जमा होगी। सो इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ₹465 बिलियन इन्होंने इससे रेस करना है। द यूरोपियन यूनियन लीडर एग्रीड ऑन डेज टू ग्रांट कैंडिडेट स्टेटस टू यूक्रेन। कब यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने यूक्रेन को कैंडिडेट स्टेटस देने पर रजामंदी जाहिर की। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन भी 23 जून 2022 को। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ओवर एन एरिया ऑफ 1.5 एकड़ सेटअप इन गवादर। गवादर जो कि पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है, इसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है। सो ये कितने एरिया में इसको बनाया जाएगा। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 2500 एकड़ एरिया पे इस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को गवादर में बनाया जाएगा। विच कंट्री होस्टेड द 14th वन ब्रिक्स समिट इन जून 2022 वर्चुअली। किस मुल्क ने 14th वन ब्रिक्स समिट को जून 2022 में वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन इसको होस्ट किया। इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी चाइना ने। और ये ब्रिक्स समिट चाइना ने वर्चुअल मोड में 23 जून टू 24 जून 2022 तक इन्होंने चाइना ने इसकी मेज़बानी की। I2U2 इज़ ए न्यू ग्रुपिंग फॉर्म्ड बाय I2U2। ये न्यू ग्रुप है
इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल है? सो ऑप्शन बी इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई। विच कंट्री इज रिसेंटली हिट बाय डेडलीस्ट अर्थक्वेक on 22 June 2022 with a magnitude of 5.9 earthquake। अभी हाल ही में किस मुल्क में खूनी ज़लज़ला है, यानी कि उस ज़लज़ले की वजह से काफ़ी जाने गई, और ये ज़लज़ला 22 जून 2022 को आया और इसके जो मैग्नीट्यूड था वो 5.9 था। तो ये किस मुल्क में हुआ? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी अफगानिस्तान में। रशियन जर्नलिस्ट डिमिट्री मुराटोव ऑक्शंस नोबेल मेडल फॉर $1 रशियन जर्नलिस्ट जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था पिछले साल यानी कि साल 2021 में, से उनको डिमिट्री मुराटोव को जो नोबेल मेडल मिला था वो उन्होंने यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए कितने डॉलर्स में उनको सेल किया है, यानी कि वो नीलाम हुआ। इनकी उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी $103.5 मिलियन में वो सोल्ड आउट हुआ है। विच कंट्री विल मेक फुटबॉल फॉर फीफा 2022? कौन सा मुल्क तैयार करेगा फुटबॉल्स फीफा 2022 के लिए? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी पाकिस्तान। अलरेला यानी कि पाकिस्तान में जो एडिडास की कंपनी है उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है और पाकिस्तान में सियालकोट में ये फुटबॉल्स बनाए जाएंगे और इन्हीं फुटबॉल पर फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और अल रहला इस फुटबॉल का नाम है जिसका मतलब है द जर्नी। इन अरबिक में इसका क्या मतलब है? द जर्नी। वही द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। कौन है मौजूदा सदर कोलंबिया के? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी गुस्टावो पेट्रो। सेकंड राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन कोलंबिया ऑन। कब कोलंबिया में सेकंड राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वो मुनक्किद हुए? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 19 जून 2022 को। द ऑन साइट विजिट बाय द फेटफ टीम टू पाकिस्तान टेक प्लेस इन। कब फेटफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी? पाकिस्तान का ऑन साइट दौरा करेगी कि पाकिस्तान को अभी कंडीशनली ग्रे लिस्ट से तो निकाल दिया गया है, यानी कि वाइट लिस्ट में पाकिस्तान कंडीशनली मौजूद है। अगर ये दौरा सक्सेसफुल होता है तो पाकिस्तान को कम्प्लीटली वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सो ये कब होगा? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन डी सितंबर 2022 में एक्सपेक्टेड है कि फेटफ की टीम जो है वो पाकिस्तान है, क्योंकि अक्टूबर 2022 में फेटफ का साल 2022 के लिए लास्ट प्लेनरी सेशन होगा। द आउटकम्स ऑफ द फेटफ प्लेनरी जून 2022 विल बी पब्लिश्ड ऑन। अब जो फेटफ प्लेनरी ने जो डिसीजन सेव किए हैं इसका जो जून 2022 में सेशन था, सो उसके आउटकम्स को कब पब्लिश किए गए? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन है 17 जून को। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज इज ऑब्जर्व इन विच मंथ? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज यानी कि आप बाहर से अपनी फैमिलीज को रकम भेजते हैं अपनी कंट्री को, सो इसको किस मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन सी जून को, यानी कि जून के महीने में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज को ऑब्जर्व किया जाता है 16 जून को एवरी ईयर, यानी कि डे कौन सी होगी? 16 जून। विच क्रिकेट टीम क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड विद एन वन डे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन्स? किस क्रिकेट टीम ने ओडीआई इंटरनेशनल में 498 रन्स बनाकर, यानी कि 50 ओवर्स में से 498 रन्स बनाकर ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ ये रन स्कोर किए पहले ओडीआई इंटरनेशनल में। विच कंट्री लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फ्यूजियन? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी चाइना। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस? किस मुल्क ने मेज़बानी की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस के? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी इजिप्ट। A street in front of the Saudi embassy in Washington DC has been renamed as Saudi Embassy Washington DC में जो मौजूद है उसके सामने जो स्ट्रीट है उसको क्या नाम दिया गया है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जमाल खशोगी वे। When Punjab government clips speaker powers and placing the assembly under the last secretary? कब पंजाब गवर्नमेंट ने स्पीकर्स की जो पावर्स है उसको कम किया, उसको तकरीबन ख़त्म ही कर दिया, और जो प्रोविंशियल असम्बली है उसको लास्ट सेक्रेटरी के अंडर किया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 15 जून 2022 को जो परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उनकी पावर्स को क्लिप किया है, और गवर्नर बालक रहमान ने पंजाब लॉज ऑर्डिनेंस 2022 यानी कि उसमें तरमीम करके प्रोविंशियल असम्बली को सेक्रेटरी लॉ के अंडर कर दिया है। विच कंट्री हैज़ रिलीज द न्यू कम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून सो फार? किस मुल्क ने कम्प्रिहेंसिव यानी कि काफ़ी डिटेल्ड वाइज जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून उन्होंने रिलीज़ किया है? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन ए चाइना ने न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून कम्प्रिहेंसिव वो रिलीज़ किया है। हु विन्स द फर्स्ट लिव गोल्फ इंटरनेशनल सीरीज़ रिचेस्ट गोल्फ इवेंट? किस खिलाड़ी ने लिव गोल्फ इंटरनेशनल सीरीज़ यानी कि जो फर्स्ट उनका गोल्फ इवेंट था जो कि रिचेस्ट गोल्फ इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ गोल्फ, यानी कि उसके विनर को सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुई उन्होंने जीती है? सो किस खिलाड़ी ने ये रिचेस्ट गोल्फ इवेंट जीता है? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन सी 4
शेस वर्टजल, इन्होंने ये रिचेस्ट गोल्फ इवेंट जो है वो अपने नाम किया और उन्होंने $4.75 मिलियन जो कि किसी भी गोल्फ इवेंट में सबसे ज़्यादा रकम है तो ये उन्होंने जीती है। इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कंबोडिया में अभी हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश वो पाया गया है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 19th वन शंग्रीला डायलॉग आल्सो कॉल्ड एशिया सिक्योरिटी समिट। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सिंगापुर ने मेज़बानी की है 19th वन शंग्रीला डायलॉग की, जिसे एशिया सिक्योरिटी समिट भी कहा जाता है। विंसेंट गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 2023। सो ऑप्शन डी 14 जून 2022 को सिंध गवर्नमेंट ने बजट पेश किया। इसको पेश किया चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह ने, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी संभाल रखा है। जो बजट की जो टोटल आउटले है वो ₹1.71 ट्रिलियन है। विन केपी के गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 2023। सो ऑप्शन बी 13 जून 2022 को बजट प्रेजेंट हुआ। प्रेजेंट किया इसको फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर सलीम चकड़ा ने और इसका जो आउटले था वो ₹1,332 बिलियन था और इसको नाम दिया गया खुद्दार खैबर पख्तूनख्वा। वो बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू विन ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर जिन्होंने ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, उनका क्या नाम है? ऑप्शन सी तूबा हसन। पंजाब बजट फॉर द ईयर 2022 टू 2023 टू बी प्रेजेंटेड ऑन। पंजाब बजट साल 2022-23 के लिए इसको कब प्रेजेंट किया गया? सो ऑप्शन सी 15 जून 2022 को इसको प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर अवैस लगारी ने और इसका जो आउटले था वो ₹3.226 ट्रिलियन था और इसको प्रेजेंट किया ऐवाने इकबाल में इसको प्रेजेंट किया गया। पाकिस्तान फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन हेल्ड इन। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन वो कहाँ पे मुनाकिद हुआ? ऑप्शन सी गिलगित में। इन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड ₹9.5 ट्रिलियन फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2022 टू 2023। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 10 जून 2022 को गवर्नमेंट ने 9.5 ट्रिलियन का फेडरल बजट उसको प्रेजेंट किया। इसको प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने। फेमस टेलीविजन पर्सनैलिटी आमिर लियाकत पास्ड अवे ऑन। कब पाकिस्तान की मशहूर टेलीविजन पर्सनालिटी आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है 9 जून 2022 को। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 टू 2022 ओनली 10% ऑफ GDP वाज स्पेंट ऑन द एजुकेशन सेक्टर इन फिस्कल ईयर 2021। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान 2021-22 के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2021 में यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 उसमें कितनी परसेंट यानी कि GDP का कितना परसेंट एजुकेशन पर स्पेंड हुआ है? सो ऑप्शन बी 1.77% और पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 63 to 65 60 से ऊपर यानी कि 60, 63, 65, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 63% मेंशन है, लेकिन कुछ जगहों पे 65 है, कुछ जगहों पे 60 है, लेकिन यही बेसिक फिगर है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट वो 63% है। इन पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022 वाज रिलीज। कब इस इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया गया? ऑप्शन बी 9 जून 2022 को और इसको रिलीज किया फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022 इसका क्या थीम था? ऑप्शन है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर और इसको ऑब्जर्व किया जाता है 12 जून एवरी ईयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1000 ODI रन्स एज कैप्टन? कौन है सब पहले फास्टेस्ट क्रिकेट प्लेयर जिसने एज ए कैप्टन 1000 ODI रन्स मुकम्मल किया? ऑप्शन ए बाबर आजम। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ द अमेरिकास 2022? कौन सा शहर मेज़बानी कर रहा है या किस शहर ने मेज़बानी की समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 के? इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन सी लॉस एंजलिस ने। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022? क्या थीम रहा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 का? ऑप्शन बी सेफर फूड बेटर हेल्थ। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बैरबॉक विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऑप्शन सी जून 7, 2022 को उन्होंने पाकिस्तान का पहली बार दौरा किया। हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन 2022 मेंस सिंगल टाइटल? किसने मेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन 2022 का अपने नाम किया? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी राफेल नडाल। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वोन ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन। कब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपनी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल किया? सो ऑप्शन सी 6 जून 2022 को उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग ऑब्जर्व? इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 5 जून को हर साल
इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि इसके खिलाफ अवेयरनेस की जाती है। ऑन जून 5, 2022 विच कंट्री लॉन्च ए स्पेसक्राफ्ट शेंजुई 14। 5 जून 2022 को किस मुल्क ने शेंजुई 14 नामी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया? ऑप्शन बी चाइना ने। विच कंट्री पर्सन बिकम्स द वर्ल्ड ओल्डेस्ट टू सेल सोलो अक्रॉस द पैसिफिक? सो ऑप्शन डी जापान का शख्स है जिसका नाम है किनिची होरियो। नेम ऑफ द 2 बीजेपी लीडर्स हु मेड डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। क्या नाम है उन 2 बीजेपी लीडर्स का जिन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अपनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी नूरपुर शर्मा एंड नवीन कुमार जिंदाल। ये दोनों वो बदबख्त हैं जिन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें की। विच हाई कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्स ई चालान इलीगल? किस हाई कोर्ट ने ई चालान्स को इलीगल करार दिया है? ऑप्शन सी लाहौर हाई कोर्ट ने। व्हेन इज़ द वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कर हर साल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन बी जून 3। एवरी ईयर को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तुर्कीज नेशनल नेम एट द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम तुर्की टू डिश। तुर्की का जो कौमी नाम था वो यूनाइटेड नेशंस में उसको तुर्की से किस नाम को तब्दील कर दिया गया है? ऑप्शन बी तुर्की, यानी कि अब तुर्की को तुर्की नहीं कहा जाएगा, इसको अभी तुर्किया कहा जाएगा। विच फोन स्कैम बस्टेड बाय इंटरनेशनल पुलिस रिसेंटली? किस फोन स्कैम को इंटरनेशनल पुलिस ने अभी हाल ही में पकड़ा है? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी फ्लू बोट। रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएई? अभी हाल ही में किस मुल्क ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पहली अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया? इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसराइल।